कुछ ही देर बाद जब अनु नीचे रसोई में थी, रघु वापस उस कमरे में गया। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था, जैसे किसी बड़ी गलती का डर उसकी सांसों में घुला हो। बस आज ही का दिन है, इसके बिना मैं टूट जाऊंगा, वह खुद से बड़बड़ा रहा था। वह अपने कर्ज में डूबा हुआ था, कुछ गलत लोगों के चक्कर में फंसा हुआ था जो उससे पैसे वसूलने वाले थे। उन्हें किसी भी कीमत पर कुछ कीमती चाहिए था, और उसके सामने पड़ी साड़ी उसके लिए एक आसान रास्ता बन गई। उसने कांपते हाथों से साड़ी उठाई, एक पल को रुका। अनु के चेहरे की झलक उसकी आंखों में तैर गई। वह हंसती हुई उसे दुलारती हुई, उसके लिए पकौड़े बनाती हुई। लेकिन लालच, मजबूरी और डर का बोझ इंसान को अक्सर इंसान ही नहीं रहने देता। उसके नैतिकता का ताला टूट चुका था। उसने साड़ी उठाई, दरवाजा बंद किया और दबे कदमों से बाहर निकल गया। कुछ देर बाद जब अनु वापस कमरे में लौटी, उसने देखा कि मेज खाली है। पहले तो उसने सोचा कि शायद उसने उसे कहीं और रख दिया हो। उसने पूरे कमरे की तलाश की, बिस्तर के ऊपर, अलमारी में, पर्दे के पीछे, यहाँ तक कि दरवाजे के पीछे भी। उसकी सांसें तेज होने लगीं, कमरे के कोने कोने में खोजने के बाद भी जब उसे कुछ नहीं मिला तो उसके दिल में एक अजीब सी घबराहट उठने लगी। उसकी आंखों में पानी भरने लगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसे यहीं रखा था, वह बड़बड़ाने लगी। उस पल उसके अंदर एक तूफान उठ चुका था। वह कांपते कदमों से बाहर दौड़ी। रघु कहीं नजर नहीं आ रहा था। अनु की आंखें लाल हो चुकी थीं, उसके होंठ सूख रहे थे और दिल में घबराहट अपने चरम पर थी। रघु, रघु! उसने जोर से पुकारा, पर जवाब सिर्फ खामोशी थी। घर की हर दीवार उसकी चीख को सोख ले रही थी। वह बाहर सड़क पर भागी और इधर उधर देखने लगी। अचानक उसकी नजर पड़ोस की गली पर गई, जहां रघु तेजी से भागता दिख रहा था और उसके हाथ में साड़ी थी। अनु के पैर जैसे जमीन में धंस गए। उसे लगा जैसे उसकी सारी मेहनत, उसका सपना, उसकी पहचान, सब उसके सामने से छीना जा रहा है। वह टूट चुकी थी, पर फिर भी उसने अपने कांपते कदमों को जोर दिया और उसके पीछे भागी। रघु, रोको! उसकी आवाज में दर्द था, भरोसे का टूटना था और शिकायत भी। पर रघु ने पलटकर भी नहीं देखा। वह और तेज भागने लगा।